कविताओं को पढ़ने का एक किस्म का अतिरिक्त दबाव रहता है। आप किसी को देखते हैं और आपको कविता याद आती है। मैंने इन चाचा को देखा और मुझे धूमिल की कविता मोचीराम याद आ गई। जब लॉकडाउन हुआ तो हमें लगा कि जो लोग अपनी दिहाड़ी पर जीवित हैं उनकी ज़िंदगी कैसी चलेगी। तो इस सिलसिले में जब हम यहाँ सड़क से गुजर रहे थे तो यहाँ रुक गए ताकि ज़रा समझे जाने। चाचा क्या नाम है आपका? सुदामा नाम। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? साल तो बच्चे से कर रहे 10-15 वर्ष का रहा है थे वहीं से। आप 10-15 के थे? हाँ। और यहीं बैठते हैं? ऐसे ही अच्छा। बाहर भीतर नहीं गए हैं। बाहर भीतर नहीं गए। और ये जो बगल में बैठा है ये कंपटीटर है आपका कि रिश्तेदार है? हाँ। कौन है ये बच्चा? नाय पे बैठता है, तोला का भतीजा लगेगा। तोला का भतीजा? तो इसको आप ही सिखाए हैं क्या? ना, हम नहीं सिखाए। नहीं हमने से सीखे है। तो ऐसे झगड़ा तो नहीं होता है अगल बगल बैठे? नहीं, झगड़ा प्रयास करता है पूरा? नहीं, झगड़ा नहीं। तो कितना पैसा हो जाता है चाचा दिन भर का? इसका कोई ठीक नहीं है। 50, 100, 200, 250, 100-200 हो जाता है। कोई हो ना, कोई 2 से 5। हाँ, एक तो आजकल लोग चमड़ा का जूता भी कम पहनता है ना। काम कुछ घटा है कि बढ़ा है? काम तो होटल में बढ़ल कहाँ बा। प्लास्टिक के सब चिया ये सब होला। ये जैसे चप्पल का अगर मरम्मत करवाना कितने रुपए में हो जाता है? 5 रुपया इसके बनाएंगे तो। किसको बनाई तो 5? बेचते भी हैं चप्पल? ना जी नहीं, जैसे बराबर। अगर हमको अपना जूता पॉलिश करवाना है तो कितना पैसा लगेगा? 10 रुपया। 10 रुपया। अब बढ़िया चमक जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका वोटर कार्ड बना है हाँ, और आधार कार्ड? हाँ। अच्छा, राशन कार्ड भी बना है? राशन कार्ड भी है। राशन कार्ड। तो अभी जब लॉकडाउन रहा तब तो काम बंद रहा होगा? हाँ, काम तो बंद है। अच्छा, तो फिर घर कैसे चला? कुछ अनाज वगैरह मिला? अरे घर से सरकारी अनाज मिल, घर की कमाई खेल मानी सो। सरकारी अनाज मिला? हाँ, मिला। कितना? मिला 24 किलो, 28 किलो बराबर मिलता रहा? हाँ, 28 तो किलो। उससे कुछ मदद भी रही होगी? हाँ, कुछ और पैसा भी वृद्धावस्था पेंशन को हाँ, मिल है 400-500 और तो महीने 400-500 रुपया विधा पेंशन ये मिला के मिला। अच्छा, तो और सरकार क्या करे जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो? कुछ मांग है आपकी सरकार से? मांग तो जरूरी है। बताइए। गरीब का कुछ भी सुगुस्ता करे सरकार तब। जैसे प्रधानमंत्री आवास बनता है गरीबों के लिए, तो आपने अपने गांव में मुखिया वगैरह से पूछा आपका नंबर आया अभी कि नहीं? नहीं, मुखिया तो कुछ सवाल नहीं सुनता है। मुखिया से हम लोग कहते हैं कुछ भी नहीं पूछता है। मुखिया नहीं पूछता? नहीं, कुछ नहीं पूछता है। कहते हैं वोट मांगने आता है मुखिया आपसे? हाँ, आता है। तो पूछते नहीं है कि वोट ले जाते हो? तो कहते हैं आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। नहीं आएगा। ऐसा कुछ कमाई के चक्कर में तो नहीं रहता मुखिया? काले तो कमाता नहीं होगा, कमाते होगा। कमाता होगा। कमाता। ये सब कमाई के लिए ही मुखिया हाँ, बनता है? हाँ, सब कमाई के लिए। अच्छा चाचा, ये बताइए कि आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव है तो कौन कौन कैंडिडेट है मैदान में? मैदान में कैंडिडेट 14 आदमी, अब तो नाम तो उतना ना बताए। मोटा माटी किसी का नाम पता है जो बड़े बड़े मेन पार्टी के कैंडिडेट हो? भगवान तारकेश्वर सिंह, केदार सिंह। तारकेश्वर सिंह किस पार्टी से हैं? झोपड़ी साहब से। अरे बोलने दीजिए भाई। हाँ, झोपड़ी साहब से। झोपड़ी से तारकेश्वर सिंह। हाँ। हाँ, और केदार सिंह ललटेन छाप से। ललटेन छाप से केदार सिंह। हाँ, और वीरेंद्र ओझा फूल छाप से। कौन सा छाप? फूल छाप से। फूल छाप से वीरेंद्र ओझा। हाँ। तो किसका चुनाव यहाँ ठीक लग रहा है? चुनाव तो ठीक लगता है एक तारकेश्वर सिंह का। झोपड़ी छाप का? हाँ। अच्छा, क्या किस वजह से ठीक लग रहा है? जैसे वोट उसका है, गरीब मदद करता है। गरीब की मदद करता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ आप काम करते हैं, पुलिस वुलिस परेशान तो नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं। सेहत ठीक रहती है आपकी? हाँ। कुछ खेती भी है थोड़ा बहुत? ना, पुलिस का हाथ कोई थी। खेती है थोड़ा बहुत? खेती आपका? नहीं, खेती नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। पटैया से रैया बुआला, जैसे राई खेत बा, खेत उनका खेत बा, राई से पटाई रही पे बुआला। क्या बोते हैं? गेहूँ, चावल, धान। गेहूं, चावल। तो खाने भर का निकल खाने आता भरी है। का जाता है। चलिए, आयुष्मान कार्ड बना है आपका? जब वही कोई नहीं, आधार कार्ड है। नहीं, वो डॉक्टरी वाला कार्ड नहीं बना? ना। चलिए, तो चाचा किसका माहौल लग रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जो बने। कोई नेता आपको ठीक लगता है? नेता तो ठीक लगता है। कौन ठीक लगता है? अब कोई, अब हम कैसे कहेंगे, अभी सही बनेगा तो हम अरे बताएंगे। सब तो आपका हाथ जोड़ रहा है, आप वोटर हैं, आप ही बताएंगे ना। हम क्या बताएंगे? नहीं बताएंगे? नहीं, हम तो बाजार में बैठा आदमी खूब सियाना होता है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार साहब पड़ेगा नाम। क्या करते हैं साहब आप?
क्या करते हैं? जाम मत लगाइए भाई, देखिए बाजार में रुकना इसीलिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, किसान है किसान है जी। आप बता रहे थे शूट शुरू होने से पहले कि दुकानदार भी हैं। हाँ हाँ, दुकान भी है दुकान भी। जी तो सर। कैसा चल रहा है खेती किसानी सब? जीवन सुखमय है कि मुश्किल है कुछ? आए अभी बाहर आया था, उसके बाद में थोड़ा सा दब गया है। बाढ़, ये सारण जिला है ना? जी, छपरा जिला। सारण और गोपालगंज में बाढ़ का दिक्कत इस बार काफी सुनने को आया। जी सर। तो इस बार ज्यादा बाढ़ क्यों, क्या हो गया? पानी ज्यादा गिरा या कुछ बांध नहीं का नहीं, मैनेजमेंट? बाढ़ से हुआ है। पानी तो गिरा था तो वो तो अपना जगह धर लिया। हाँ, बाढ़ से नुकसान हुआ है नुकसान हुआ खेती का। जी। अच्छा, और आपकी तरफ विकास हुआ है? काम कैसा हुआ है? विकास तो ठीक ही हुआ है। ठीक हुआ है? क्या है। बताइए जरा कुछ। विकास, बिजली, रोड, पानी, सब कुछ है। बिजली, रोड और पानी सब कुछ है। हाँ। तो किसका चुनाव यहाँ ठीक लग रहा है आपको? चुनाव हमको मिला जुला के कैंडिडेट देखते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, क्या देख के वोट डालते हैं सब लोग? के प्रधानमंत्री का, यहाँ का सरकार सही हो उसको वोट मिलेगा। वोट मिलेगा जी। तो नीतीश को वोट मिल रहा है यहाँ की, तेजस्वी या चिराग वगैरह किसको मिल रहा है? यहाँ पर तो चिराग पासवान का यहाँ पर टिकट मिला हुआ है, उसके बाद में नमटेम का टिकट मिला हुआ है। यहाँ पर चिराग पासवान को यहाँ पर लाइन है। यहाँ चिराग पासवान का लाइन है। हाँ। बढ़िया बात। आप भी सहमत हैं इनसे? आप भी नेताजी हैं क्या? नेताजी नहीं है, क्या है? सपोर्टर है। किसके सपोर्टर हैं? हम लोग तो ललटेन का सपोर्टर है। ये लालटेन के सपोर्टर हैं। हाँ। ये तो कह रहे हैं कि चिराग का चुनाव ठीक है। अपना अपना जिसको मान लीजिए हम लोग कपड़े पहने हैं, आप आपका पसंद है, मेरा पसंद है। देखिए सारे सपोर्टर्स आप लोगों की तरह समझदार हो जाए ना तो बढ़िया हो जाए कि भाई अलग अलग सपोर्ट कर रहे हैं पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी एक मौका तेजस्वी यादव के, हम तो अपना पूरे बिहार के पब्लिक से एक ही बात कहेंगे कि भैया एक मौका दीजिए। क्यों देना चाहिए? वजह बताइए ना, फिर पब्लिक पूछेगी वजह वजह बताइए। ये है कि नया लड़का है, नया जुनून है। अच्छा हाँ, अच्छा, ये- जैसे वो बीजेपी के सुशील मोदी हैं जो उप मुख्यमंत्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ये तो नवी फेल हैं और इन्होंने इतना मॉल बनवाया, इतना सब पैसा इनके पास कहाँ से आया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, जी विपक्षी का काम होता है सामने वाला का पैर खींचना। हाँ, बात समझिए, आप चाहे कितने भी अच्छा कर्म कर लीजिए, यदि हम आपका दुश्मन है तो हम तो आपको चिंटी काटेंगे ही काटेंगे। अच्छा है कि नहीं है? तो हम लोग लालू यादव को नहीं देख रहे हैं, हम लोग नया जवान देख रहे लालू हैं। यादव को क्यों नहीं देख रहे हैं? भैया लालू यादव को भी 15 साल देखे हैं, मगर ये जरूरी थोड़ी है कि कीचड़ सब कीचड़े होता है, कीचड़ में भी फूल खिलता है। लालू यादव को आप कीचड़ बोल रहे हैं क्या? नहीं, लालू यादव के आप बात नहीं समझे। जैसे समझाइए। हम समझा रहे हैं, पब्लिक जो है जैसे बोलता है लालू यादव घोटाला किए, लालू यादव ये किए, क्यों वो किए। बोलता है पब्लिक ऐसे? दुश्मन जब उनका जो दुश्मन है वो जब चिंटी काटता है तो क्या है सुनने अच्छा, वाले। दुश्मनी में ऐसे बोल रहे हैं? सत्य नहीं है उनको? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो कोर्ट ने फिर जेल क्यों भेज दिया? अब मान लीजिए एक आदमी के ऊपर जब 10 आदमी भिड़ेगा तो क्या होगा, उसको हार तो होना ही है। ओहो, ये बात है। कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, पैसे का खेल है। उसी मामले में जगन्नाथ मिश्र को क्लीन चिट मिल गया और लालू यादव को सजा हो गया। ये ऐसा तो क्यों हुआ? ऐसा हमको लग रहा है कि कहीं चूक हुआ है और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वहाँ बरी भी से हो उनको सकती है। न्याय मिल सकता है। न्याय मिल सकता है। अभी तो उनको एक मामले में जमानत भी मिल गई है। हाँ, और एक क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज, क्या करते हैं आप? अभी तो स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं? क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी यहीं कंपटीशन का तैयारी करते हैं। यहीं छपरा में? हाँ, छपरे में ही। किस कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं? ऐसे PCS का तैयारी करते हैं। PCS का तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे जो सरकारी सेवाएं हैं उनको लेकर लोगों के मन में बड़ी नाराजगी रहती है। आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप भी उसकी सेवा का कल को हिस्सा बन जाएंगे तो क्या सुधार लाएंगे? हम पहले तो क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि जो जनता की क्या समस्या है उसका अध्ययन करेंगे और उसके अनुसार अपने नीतियों को लागू करने का प्रयास करेंगे। नीतियाँ तो सरकार हाँ, की होती है, सरकार- अधिकारी तो उनको वो करवा नहीं, जो नीतियाँ सरकार की है वो सही ढंग से है। हमको इन सरकारों की और पिछले सरकारों की नीतियों के बारे में बताइए, बिना जाम लगाए बताइए। चाचा चलते रहिए, थोड़ा किनारे लगाते रहिए गाड़ी, बाजार में ये बड़ा नुकसान होता है। थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, देखिए, थोड़ा कुछ नीतियों पर बताइए हमको, आप तो पढ़े लिखे नौजवान लग रहे हैं। पहले जो हम तो लालू यादव को भी देखे हैं
कुछ समय 5 वर्ष देखे हैं? हाँ कैसा याद था है। उनका शासनकाल? वैसे देखिए उस समय जो आर्थिक स्थिति थी उसके अनुसार ही यहाँ पे काम हुआ और लालू यादव की जो एक उपलब्धि के रूप में आप कह सकते हैं वह था कि लोगों को जो सामाजिक उत्थान हुआ उन्होंने अपने जो भाषणों से बल दिया उसके कारण जो नीचे तबके के लोग थे उनमें एक आत्मविश्वास जागृत हुआ। अच्छा, तो ये अब तो जैसे उनकी- लालू यादव का शासनकाल नहीं है तो अभी आत्मविश्वास तो लोगों, लेकिन उनके विपक्षी कहते हैं कि जंगल राज था, शाम को लोग निकल नहीं सकते थे, डर रहता था, ये सब विरोधी पहले कहते हैं। निकलते थे पर अब नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, देखिए उस समय भी क्राइम होता था, आज भी होता है। अच्छा, तो लालू का जात में जानते हैं सर, हाँ, लालू का राज में बलात्कार नहीं होता था, अच्छा, मगर मोदी का राज में सबसे ज्यादा गैंगरेप हो बलात्कार रहा हो है। गया है। अच्छा। तो आज- लेकिन जो क्राइम है वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें नरेंद्र मोदी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? नहीं, ये जो राज्य सरकार है वही जिम्मेवार है। आपने कहा ना मोदी राज में सब। नहीं तो वो दूसरा कोई पर्सन बोल गए, हमने अच्छा, नहीं बोला। अच्छा, वो आपके साथ नहीं है। हाँ भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका तर्क भी दुरुस्त होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो और पॉलिसी के लेवल पे क्या सुधार होना चाहिए? और देखिए हम एक बात आपको बताना चाहते हैं बताइए। कि नीतीश कुमार के लेते हैं, हाँ, जो पीरियड है, समय है, हाँ, उसमें वही कार्य हुआ है हाँ, जिसमें कमीशन मिलता है। हाँ, जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, हाँ, अस्पतालों की बिल्डिंगें बहुत अच्छी है, हाँ, इसको सभी लोग मानेंगे, लेकिन वहाँ न डॉक्टर है, न कंपाउंडर है, न नर्स है, न ANM है, ये सब की कमी है। अच्छा, केवल बिल्डिंग बन जाने से सुविधाओं मरीज को सुविधाएं नहीं मिल सकती है। अच्छा। तो नीतीश कुमार उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं बिल्डिंग फेल बनाई कर है, गए हैं। बिल्डिंग बनाई, कर्मचारी नहीं दिए। नहीं, अच्छा, क्या नाम है आपका? विनय कुमार सिंह। विनय जी, क्या करते हैं आप? कमीशन नहीं मिलता है हाँ, आते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति में। हम ग्रामीण हैं, पढ़ते हैं अभी। खेती किसानी के। हाँ हाँ। बताइए क्या है चुनावी माहौल आपके यहाँ का? चुनावी माहौल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झोपड़ी छाप है, बाकी कुछ नहीं है, भोजपा है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो ठीक है, हम लोग झोपड़ी छाप के साथ हैं, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा काम की हुई है। बहुत ज़्यादा काम की है। किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है आप देख सकते हैं कि इसके पहले कहीं ना रोड था, ना बिजली थी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था था, ना शिक्षा व्यवस्था था, सब कुछ दुरुस्त हो गया है जितना सुदृढ़ होना अच्छा, चाहिए। एक बात बताइए, हाँ, नाम बोलिए। आपने बताया अपना? विनय कुमार सिंह। विनय जी, आप कह रहे हैं सरकार ने बहुत काम किया है और वोट आप झोपड़ी छाप को दे रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं एनडीए का पार्ट है वो। एलजेपी एनडीए का? हाँ, एनडीए का पार्ट है। आप बीजेपी के सब नेता तो बयान देते रहते हैं कि हमारा हिस्सा नहीं है बिहार। आप 2-4-5 दिन पहले देखे होंगे जेपी नड्डा जी बोले कि लोजपा एनडीए का पार्ट है। लोजपा एनडीए का पार्ट है हर जगह पे। केंद्र सरकार में लोजपा उसके साथ है। हाँ, चिराग पासवान जी उनके साथ हैं। हाँ। अभी रामविलास पासवान जी मरे हैं, वो भी वहाँ के मंत्री थे, एनडीए के ही मंत्री थे। यहाँ सीट शेयरिंग है, स्टेट लेवल का बात है, लेकिन देश लेवल पर या स्टेट लेवल पर भी कुछ सीट शेयरिंग में इन लोगों का सीट नहीं मिल पाया, इस वजह से थोड़ा खटास हुआ। लेकिन दोनों एक दूसरा का पूरक है और एनडीए का पार्ट है। और चिराग और नीतीश में कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, नीतीश और चिराग में नाराजगी है। हाँ, नीतीश और चिराग में नाराजगी है, हाँ। लेकिन थोड़ा मतभेद है। वो आपका जो ये आपका 7 निश्चय योजना है उससे थोड़ा सा वो नाराज चल रहे हैं चिराग जी। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरा का पार्ट है। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। अब पूरी बिहार की जनता और भारत की जनता भी जानती है कि दोनों अच्छा, एक ये दूसरे का जैसे पार्ट भाई है। साहब इनसे मैं बात कर रहा था, हाँ। तो इन्होंने कहा कि अस्पताल में बिल्डिंग बना दी, कर्मचारी नहीं ये है। तो देखने वाली बात है कि हमको जहाँ तक जानकारी है, हमारा भी उम्र 44 साल हो चुका है, हम भी मशरक से बिलोंग करते हैं। हाँ, पहले किसी का तबीयत खराब होता था तो जनरेटर का लाइन अपने से जुड़वाना पड़ता था। आज सब कुछ सुविधाएं हॉस्पिटल में है। आप देख सकते हैं कि हमको लगता है कि साल में 1000-2000 माने ऑपरेशन होता है, बच्चा बंद कराने का हो या जो भी हो, सब कुछ व्यवस्था पड़ा हुआ है। हाँ। पहले स्कूल में आप जाइए तो कहीं बैठने के लिए कुर्सी नहीं था, बताइए। लेकिन आज सब कुछ अरे अवेलेबल यहाँ पे पड़ा हुआ अस्पताल है। है। तो सबकी यहाँ यहीं अरे हम सर, 100% संतुष्ट हैं। अरे हाँ, तो आपकी बात सुनिए, अब इनकी चलिए, सबकी हाँ, सर। सुनेंगे। हाँ। चलिए यहीं पे बगल में अस्पताल है, देख सकते वहाँ पे हैं। जाके आप देख सकते हैं कि कितने डॉक्टर और कितने ANM है, जनरेटर है, बिल्डिंग है, बहुत अच्छा इसमें हुआ। लेकिन जो कर्मचारियों का नियुक्ति होना चाहिए, डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फेल है। अच्छा, इसलिए लोगों को जो प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिले। वो आपका नहीं क्या मिल नाम पा है? मेरा नाम विनोद सिंह है। विनोद जी,
ये आप इनकी तरफ बार बार इशारा करें, इनसे आप बात नहीं करते हैं क्या? नहीं नहीं, हमारे प्रिय आदमी हैं। प्रिय आदमी हैं। हाँ, इसलिए आप इनको बोल रहे थे जाइए, बोलिए। हाँ, 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 इनको बोलना एक चाहिए। मिनट आपका और टाइम देंगे। हाँ, हम लोग को याद है हाँ। कि पहले हम लोग पटना जाते थे हाँ। तो सुबह में यहाँ से हमको छपरा जाना पड़ता था, हाँ। वहाँ से बस पकड़ के पटना जाना पड़ता था, और 2 घंटा का काम 1 घंटा का काम हम लोग को 24 घंटा निकल जाता था। अच्छा। इस वजह से कि रोड कहीं नहीं था, हाँ। बिजली की व्यवस्था छोड़िए दीजिए। आज पटना जाना हो या देश के किसी भी कोना में जाना हो, हमको लगता है कि आप जस्ट मोड़ पे जाइएगा, इस चौक पे जाइएगा, आपको हर 5 सेकंड पर बस मिल जाएगी, हर 5 मिनट का अंतराल पे एक बस मिल जाएगी। सुविधाएं जो बढ़ी सुविधाएं बढ़ी है। है। और समझिए, पहले हम लोग बिजली के लिए तरसते थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मूलभूत सुविधाओं में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सब आता है। हाँ, 20-22 घंटा बिजली मिल रही है। भाई क्या नाम है आपका? राजकिशोर चौधरी। क्या करते हैं चौधरी साहब आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। लेकिन ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि वो सब एक ही हैं, आप भी सहमत हैं? एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी सब एक है, हाँ सर, एक है। तो फिर अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ की सीट शेयरिंग जो है ना, हाँ। वो गलत तरीके से हुई है। इस तरह इसलिए थोड़ा सा खटास आई अच्छा, है। तो ये बताइए फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो समय का इंतजार कीजिए, समय का 10 तारीख। इंतजार कीजिए, सब आ वेट, जाएगा। वो तो 10 कह रहे हैं, तारीख। आप लोगों की क्या राय है? चिराग को बनाना चाहते हैं क्या? अब तो निश्चित रूप से चिराग जी बनेंगे। कहीं ना आने कहीं, वाला समय चिराग का सुनिए है। हमारी बात, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का इशारा चिराग जी के साथ है। मोदी जी का? हाँ, मोदी जी। मोदी अरे जी केंद्र तो मंच सरकार पे कह मतलब रहे हैं मोदी जी, नीतीश कुमार। हाँ, केंद्र सरकार मतलब मोदी जी। मैं अरुण जी बोल रहा हूँ सर। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चिराग पासवान बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा। जी सर। और सपोर्ट किसका रहेगा? मैं सपोर्ट पब्लिक का रहेगा सर। पब्लिक का जी support सर। रहेगा। हाँ जी। ये देखिए, ये तो चिराग को बनवा रहे हैं, आप किसको मुख्यमंत्री नहीं, बनवा रहे हैं? देखिए, हम जहाँ तक आप है किसको मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं? देखिए, रोटी पलटते रहता है, पलटने से क्या होता है कि वो जलता नहीं है। हाँ। धन्यवाद। तो 15 बरस से जो है उनको इस बार पलट देना है। और किसको बनवाना है? हम तो जो बेरोजगारी दूर करेगा उसके पक्ष कौन में। बेरोजगारी दूर कर रहा है? तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की भरोसा लोगों को दिए हैं अपने संकल्प पत्र में। जब फैक्ट्री यहाँ दल ही नहीं रही है तो नौकरी कहाँ से नहीं, 10,000 सरकारी दे जॉब देंगे? की बात करते हैं, वो जितना पद खाली है उसको भरने की बात करते हैं। कल एक स्टेटमेंट आया कि माने मुख्यमंत्री बनेंगे तो फैक्ट्रियां लगेंगी। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा का कोई व्यवस्था है बिहार में? जितना हमारा जो खर्च है उसी के अंदर ना हम चलाएंगे। जुमलाबाजी करने से कोई फायदा है? जुमलाबाजी से कोई फायदा नहीं है कह रहे हैं जुमलाबाजी है तेजस्वी की बात। आइए आगे। नहीं, जब तक किसी को मौका नहीं देंगे तब तक कैसे कह सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमन सिंह। हाँ बताइए, क्या कहना है आपका? क्या कहा जाएगा, कुछ विकास तो हो ही नहीं रहा बिहार में। नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? बस अपना अपना पैसा भर रहे हैं नेता लोग। तो फिर नौजवान क्या करें? तुम्हारे नौजवान क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं? अरे नौजवान हमारे तो- एक वोट से थोड़े होने वाला है। एक ही एक वोट से होता एक है। से कुछ नहीं होने वाला एक ही है। से होता जातिवाद से इतना खराब कैसे कर दूर चुके होगा हैं। जातिवाद? बताओ अमन सिंह। हमारे करने से होता तो बात अरे अलग हम है। और तुम मिलके समाज बनाते हैं भाई। बात तो सब सही लोग है। यही कह ले कि हमारे करने से नहीं होगा, ना ना तो ना, कोई करे। कहना मतलब हमारा ये है कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को हमारे पूरा राइट रहना चाहिए कि बिहार के ऊपर भी वो खुद कमेंट करें। बिहार के ऊपर नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं? जी, सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट शासन तो वो करें। प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री का है तो क्या हुआ, वही शासन करेंगे तो सही करेंगे। प्रधानमंत्री भी रहे और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री नहीं, डायरेक्ट वो आदेश करे। युवा के अध्यक्ष आ गए। युवा अध्यक्ष भी आ गए हैं। हाँ, तो नरेंद्र मोदी बिहार का शासन कैसे करेंगे? नरेंद्र मोदी जो स्टेप ले रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार को मिला जा रहा है, केंद्र सरकार अपने पास भर के रख ले रहा है, उसके ऊपर कुछ अमल नहीं कर रहा है। जैसे कि नीतीश को ऑर्डर दिया जा रहा है, कुछ पास अभी बाढ़ आ चुका है हमारे गांव में, 2 बार बाढ़ आ चुका है, 6-6 हजार रुपए आना था, अभी तक किसी को नहीं आया है। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप क्या पढ़ाई लिखाई किए हैं? हम कुछ नहीं किए पढ़ाई लिखाई, 10th पास है बस। हाँ, हूँ तो यूट्यूब पे आप फॉलो किया है। बहुत भाई साहब, बड़ा धन्यवाद आपका, प्रणाम। दुनियादारी का एक लेक्चर दुनियादारी देखते हैं। अभी थोड़ा ये बात कर ले। हाँ जी, जरूर जरूर। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, तुमने कहा कि नरेंद्र मोदी ही यहाँ के शासन करेंगे। जी, जी। मतलब क्या भाजपा यहाँ पे शासन करेगी? ये जरूर। कहना चाह रहे हैं? कहना ये कौन? कहना मतलब भाजपा जो अभी है, हाँ। जो कि एक गठबंधन के साथ है, हमको प्योर भाजपा चाहिए। तुमको प्योर भाजपा चाहिए? हाँ, सिर्फ भाजपा, न गठबंधन नहीं एलजेपी चाहिए। ये कह रहे हैं भाजपा चाहिए। भाजपा एलजेपी चाहिए और जेडीयू नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, सिर्फ भाजपा चाहिए। देखिए, जेडीयू का जो थी यहाँ की
रहती है हिसाब किताब है वो अच्छी नहीं है। लेकिन हम लोग जो चाहते हैं कि जैसे मान ली कि सरकार जो है नरेंद्र मोदी के देश में जो है वैसी सरकार बिहार में हो, जैसी नरेंद्र मोदी के वैसे बिहार में हो। तो वहाँ के जो भाजपा के जो एथी के लोग हैं वो अच्छे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। अभी एक आदमी बोला था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बताइए कि 8वीं पास आदमी बिहार का बाहर संभाल सकता है? 9वीं पास में 8वीं 9वीं नहीं, हमें फैक्ट ठीक कर देना चाहिए। क्योंकि 8वीं पास जो आदमी है नए युवा का जो लोग कर सर रहे हैं एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार के। मुख्यमंत्री कौन बनता है? घर का मालिक किसे बनाया जाता है? जो समझदार हो। तेजस्वी जी आपको सासाराम के सभा में बोले कि बाबू साहब के सामने सीना ठोक के चलवाएंगे। एक बात बताइए, माने कोई भी नेता बने, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको सब समाज को साथ लेकर आना चाहिए। उसमें जाति विशेष शब्द कहाँ से आ गया? लालू यादव का जमाना नहीं रह गया है। लालू यादव में कुछ खासियत थी, लेकिन तेजस्वी में वो खासियत नहीं है। क्या खासियत थी जो इनमें नहीं है? देखिए तेजस्वी जी, एक तो पहले के ज़माने में कुछ था कि लोगों को उतना समझ नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में क्या हुआ है कि आपका यूट्यूब है, अब लोग हमेशा मोबाइल के द्वारा जुड़े हुए हैं, देश विदेश का खबर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहले लालू यादव बैठ के कहते थे कि हम कुर्सी छोड़ेंगे तो पीछा तो लोग खींच लेगा। लोग उसको मजाक में नहीं लेते थे, हाँ करके उनको जिता देते थे। लेकिन तेजस्वी जी को तो इस सब नहीं करना चाहिए। वो युवा है तो युवा की तरह उनको सोचना चाहिए। हाँ, इधर आओ, आगे आओ, आगे इधर आगे तो आओ पहले। क्या मतलब लाइव होगा तभी बोलोगे? हम देखेंगे मोबाइल पे, लाइव होगा तब ना देखेंगे लोग। हमारे इतना दर्शक भीड़ लगाया है, समझेगा कि कौन चैनल है, तब आदमी आपका। हमको जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो जान जाएगा। ठीक है, अभी जो बात हो रहा है अभी लाइव। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शाह। बताइए जी, अपना बात कहिए। लाइव हो रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है? कुछ कहना चाहता हूँ। पहले इनका सुन लेंगे। नहीं ऐसे नहीं मनोज बाबू, हम भैया तुम्हारे घर आए तो हमसे बिना बोले चले जाओगे? ऐसे आगे आओ। पहले तुमसे सुनेंगे। आ जाओ, आइए तो। अरे आ जाओ, लाइव है, लाइव है, आ जाओ। ये क्या तुमसे? हाँ हाँ, बताओ क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है। मैं अभी +2 में पढ़ता हूँ। चाहे कोई भी जीते, सरकार तो जानते हो आप कैसी है। कैसी है? मतलब दिखावा करती है। आपको देखा ये जो आया है बाढ़ का पानी, बाढ़ आया था तो हमारे पास अभी तक पैसा नहीं आया। अच्छा। और क्या बोलती है, जो बोलना नहीं चाहिए मुझे, मेरे विधायक और मुखिया यहाँ पे है लोग, मेरा प्रेशर आ सकता है। प्रेशर आ सकता है? बस ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जीते फायदा तो होता नहीं है सब जनता को। कैसे बदलेगा ये ना? मतलब लगता है हमको कि लोगों में अरुचि पैदा हो रही राजनीति के लिए। कैसे ठीक कैसे होगा ये? जैसे इसमें ना वो क्या बोलते हैं, मतलब कि जैसे कोई क्राइम करता है, कोई भी आके इसमें घुस जाता है। तो पहले उसमें लॉ बनाना चाहिए कि जो जिसका उसका साफ हो, पुलिस रिकॉर्ड ना हो, उसी को आने दो। जो लोग नेता अपने बचाव में ये कहते हैं कि हमको राजनीतिक रंजिश के तहत फंसा दिया गया। और जो थोड़े पढ़े लिखे हों, उनको फिर नॉलेज है ना कैसे संभालना है कुछ। राजनीतिक रंजिश एक हद तक ठीक रखता है, 1-2 केस लगे हो तो ठीक है। लेकिन सर यहाँ देखेंगे बाहुबली जीतते हैं। बाहुबली अब बिहार का जिक्र होते ही लोग बाहुबलियों का जिक्र करने लगते हैं। बिल्कुल सर। अब देखिए सर, बिहार में एक चीज आपको हर चीज कॉमन मिलेगा, वो है एजुकेशन की कमी सर। जहाँ एजुकेशन की कमी रहेगी वहाँ हम देखते हैं हमसे ताकतवर। अब आखिर आप ही बताइए सर, आखिर सभी लोग इक्वली डेवलप्ड हो जाएंगे तो कोई रूल कौन करेगा? कोई रूल करने देगा? कोई तो रूल कर जाहिर, वो लोग भी वही समझते हैं। पॉलिटिक्स का मेन नियम होता है कि किसी को डेवलप होने मत दो, ताकि हम ही रूल करें हमेशा। अच्छा। अब देखिए हमारे जो यहाँ के हैं प्रभुनाथ सिंह, आप ही बताइए सर, एक हद तक हैं। और इसके बाद उनके 3 जो उनके आगे की पीढ़ी है, खुद तो सांसद रहे थे, उनके बाद उनके 3 हैं, केदार सिंह, सुधीर सिंह और रणधीर सिंह। तीनों अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ अगर कोई बोले कि परिवारवाद नहीं है तो फिर ये सर सब जाहिर सी बात सही नहीं लगता है। प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के बड़े नेता रहे हैं। बड़े नेता रहे हैं, अभी भी हैं। और तो उनके बेटे जो हैं केदार सिंह, वो सिटिंग विधायक हैं। बिल्कुल सर, विधायक भाई हैं। हाँ, रणधीर सिंह छपरा से लड़ रहे हैं। बेटे रणधीर सिंह। और सब एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं? ना, वो आरजेडी से हैं और उनके भतीजा हैं सुधीर सिंह जो तरैया से निर्दलीय हैं। एक निर्दलीय, 2 पार्टी से। आप ही बताइए सर, यहाँ पे देखिए, एक तरफ है केदार सिंह यहाँ पे आरजेडी के टिकट से लड़ रहा है। वहीं आप बगल में चुने चाहिएगा तरैया में चले जाएंगे सर, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो वहाँ पे सुधीर सिंह लड़ रहे हैं, वहाँ पे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और केदार आरजेडी के जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो एक ही परिवार से एक आदमी आरजेडी के पक्ष से लड़ रहा है और एक आदमी आरजेडी के खिलाफ लड़ रहा है। आखिर में यहाँ पे अगर जो थोड़ी जागरूक रहेगी लोग, वो तो तुरंत समझ जाएंगे भाई कि यहाँ पे क्या हमारे साथ पावर का गेम है सर। बिल्कुल सर। यहाँ पर 19
85 से सिर्फ पहुना सिंह के ही घर में विधायक हैं। 1-2 टर्म अशोक सिंह जीते थे, वो 3 महीना क्या बाद उन्होंने काम बहुत करवाया है कि दबंगई है, क्या है? दबंगई है और क्या है? दबंगई है। दबंगई है। और पहले तो आज तो लोग यहाँ पर, आप जिस चौराहा पर हैं सर, मशरक है, बगल में घर है, यहाँ बोल भी दे रहा है लोग। ये बहुत बड़ी बात है। आज से 10 साल पहले यहाँ पर प्रभुनाथ सिंह के नाम बोलता नहीं था कोई प्रभुनाथ सिंह के कोई नाम? किसी दुकान पर चल जाइएगा ना, राजनीति कर दुकान वाला कहेगा जी आप जाइए यहाँ से, लेकिन आज वो नहीं है। आज यहीं का लोग खुल के बोल रहा है। खुल के बोल। ये तो है सर, 2005 के बाद जो बदलाव आया है। आज हम लोग कहीं भी बारात जाते हैं, 12 बजे रात को, हम रेलवे में इंजीनियर हैं पटना में, हम आपको मिले थे पटना में भी। अच्छा, वहाँ महेंद्रू घाट पोस्टिंग है, 1-1 बजे रात के बाइक से हम चले आते हैं, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन पहले बस भी नहीं मिलता था सर। बस ये है जो नीतीश कुमार से 15 साल से लोग उब गया है। और एक बात मानिए नहीं, बिहार में अभी नेता का कमी हो चुका है, चेहरा ही नहीं है। जिस तरह से नीतीश 100 में 99 आदमी मिलेगा जो नीतीश कुमार को चाह रहा है जो चेंज हो, लेकिन वोट वहीं देगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही लोग यही बोल रहे हैं। सही बात है। सही बात है। हम लोग खुद हैं सर, लेकिन किसको दें? माने अच्छा हो तब ना। अब इससे भी अच्छा विकल्प का अभाव है। विकल्प का अभाव है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसी को टीना फैक्टर बोलते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ऐसा कुछ और बोलते एक हैं। चीज देखिएगा सर, हम आपसे बहुत बार मिल चुके हैं, आप इस बात को मानिए, भाजपा का सीट तुम यार कहाँ मिले हो हमसे? हम हमें ध्यान ही नहीं आ रहा। दिल्ली में भी मिले हैं। कहाँ इसलिए तुम वो लल्लन टॉप अड्डे पे आए थे क्या? नहीं, हम आपको इंडिया गेट पर भी मिले हैं। इंडिया गेट पे? जी। हमको ध्यान ही नहीं, हम इंडिया गेट कब तो गए? सर, कितने साल पहले की बात है? ये करीब 2019 के चुनाव के पहले दिल्ली में हम आपसे एक बार हम मिले हैं। 2019 चुनाव में गए ही नहीं इंडिया गेट, तुम किसी और से मिल लिए हो। पटना में तो अभी जस्ट आपसे मिले हैं, कहाँ पे मिले थे? पटना गांधी में। मैदान। गांधी मैदान हम गए ही नहीं कभी जीवन में। अभी पटना में सर। अरे मैं रोजी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कभी गांधी मैदान नहीं गया। कि हम मशरक में भी नहीं आए हैं। हैं? आप तो अभी ये भी कहिए अच्छा कि चाचा, मशरक क्या में- नाम है आपका? बीजू सिंह नाम है। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो ये जो अच्छे से बोलता है बात तो कर ये रहे हैं। झूठ बोल रहा है। नहीं, ये एक बात बताइए, एक सेकंड, आप ये बताइए, हमको नहीं पता ना आपकी जेब में क्या है, ये आपको पता होगा। मान लीजिए लड़का एक है, सेकंड। कहता है तो मान लीजिए। आपका गांव कहाँ है आपको पता होगा, हमको नहीं पता होगा। तो ये हमारे बारे में बोल रहा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, बाकी तो सुन इसका रहे भी हैं। मन रख लीजिए। मन रखना है तो रख लीजिए, आप चाचा हैं, आपने कह दिया मन, आपका आदेश है। रख लीजिए। किसका सरकार बनवा रहे हैं आप बताइए, आप किसका मन रख रहे हैं, कौन से नेता का? आप नहीं जानते हैं, नहीं बिहार में आप मीडिया हैं, आप हाँ। नहीं जानते हैं यहाँ किसका सरकार बनेगा। अरे हम तो आपसे जानने हैं, वोट आप ही बताइए, आप सब लोग से पूछकर हमको बताइए। सबसे पूछ के हम लोग बताएं। नहीं बता, हम लोग तो फिट हैं। फिट है? हाँ फिट हैं। कहाँ फिट हैं? फिट हैं। हम लोग तो फिट हैं। अच्छा एक बात बताइए चाचा, आप सब भतीजों को अपने ऐसे अड़काते हैं? ये बात नहीं, पहले हमको बताइए। उससे लड़िए, उससे लड़ लड़िए। नहीं रहे, अरे आप बड़े हैं, हम आपसे लड़ेंगे क्यों? हम लोग आपसे ये पूछ हम रहे लोग हैं। वोट नहीं बताएंगे कि नहीं किसको पूछ देना रहे है। हैं, नहीं पूछ रहे हैं। हाँ। हम तो पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है। मुद्दा कुछ भी है, मुद्दा आप नहीं जानते हैं बिहार में क्या है। शराब बेचा रहा है, अनाधून बेचा रहा है, हाँ कोई रोकने वाला है? हाँ, होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है। डिलीवरी हो रहा है। हाँ, सही नीतीश कुमार दारू बेचवा रहे हैं। हाँ? नीतीश बाबू दारू बंद किया, दारू कहाँ बंद है? दारू बिका जा रहा है। कह रहा है कि दारू बंद हैं? कह रहा है कि दारू बंद है। दारू बंद है। दारू कहाँ बंद है? और अथो सब के कहिए ना, कहवा कहाँ दिए, दारू कहवा बंद और अथो के कहवा दिया कि दारू। लेकिन 5 गो जो की काम किए हैं वो गलत किए हैं। बालू बंद कराए हैं, दहेज प्रथा बंद कराए। कहाँ दहेज प्रथा बने? नहीं, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? राजू कुमार शर्मा। राजू, दहेज प्रथा बंद करवाना गलत है या उसको सख्ती से लागू न करवाना? दहेज प्रथा तो गलत चीज है ना। तो गलत सर, क्या ये है? कहाँ गलत है? मेरा मानना है कि सर, पहले ये लड़की का समाज शादी ही होता बंद कर था, सकता है, कोई पहले सरकार लड़की नहीं का बंद कर शादी होता सकता है। था तो 6 महीना साल भर बेटा पार्टी मान जाता था। अब बेटी का ब्याह करने के लिए पहले पैसा ले लेता है। नहीं सर, पहले ले लेता अब है। इसके पीछे हम और सरकार को दोषी नहीं मानते हैं। आज अगर बैंक पीओ का लड़का, यहाँ पर रेत खुला है, बैंक पीओ का लड़का का 20 लाख ले है। पीओ का 20 लाख? 20 लाख। अगर वो लड़का का, सरकार का कितना है? वो तो नहीं मालूम, लेकिन सर एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, अगर कोई लड़का बैंक पीओ है, अगर वो कह दे जी हम शादी फ्री में करेंगे, तो लोग कहेंगे जरूर कोई डिफेक्ट था इसमें। हाँ, ऐसा है सर, ये हकीकत ऐसी बात है। है। इसको नीतीश बाबू ने, इसको सिर्फ समाज ही, दहेज प्रथा समाज ही सुधार सकता लेकिन ये है। तो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू नहीं, ठीक है। ये नीतीश बाबू क्या करेंगे सर? आप केस करिए ना। कोई है आदमी जो कहे जो हम केस करेंगे? हम अपने बहन का शादी करने जाएंगे ना सर,
अगर वो कहेगा जो 20 लाख रुपया दे तो हम उसे दे के हम अच्छे घर में दे शादी करना चाहते हैं। दारू बेचवा रहे हैं नीतीश कुमार, एक ही बात छोड़ दीजिए और बात पूछने की यहाँ कोई जरूरतें नहीं है। अच्छा, केवल पूछिए कि यहाँ दारू बिकता है कि नहीं बिकता है। दारू पूरा बिक रहा है, हर 4 डेग पर दारू बिक रहा है कि दारू बंद है, बंद पहले से इजी हो गया है। दारू बेचो बंद है। बहुत बोले हैं। चलिए, हाँ आप भी कुछ कहें। हाँ बताइए। ये भी हमारे देश के नागरिक है, तो इनसे भी कुछ पूछ लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुंदन कुमार माझी है। कुंदन कुमार माझी, मैंने देश के इन नागरिक से ही सबसे पहले उन्हीं से बात किए हैं। देश के नागरिकों का जितना चिंता कुंदन कुमार माझी जैसे जागरूक नौजवान को है, उतना ही चिंता लल्लन टॉप को है। देश के नौजवान इन नागरिक को देख के ही हम यहाँ रुके हैं। हमको इनका सुनना था कि क्या बोले ये अब तुम वीडियो में सुनना, वीडियो में सबसे पहले ये बोले हैं। इन सारे आदमी के बात हम सुन लिए सब वो बस हमको इन जैसे व्यक्ति को सुनना इन जैसे व्यक्ति को आप लल्लन टॉप देखा करो, दिन भर इन जैसे व्यक्तियों को ही दिखाते हैं जो सबसे निर्बल हैं, सबसे कमजोर हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी हम सुनते हैं। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा।